हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल बेटा। मैं आपका बाबा सर और आज आपके लिए फिर हाजिर हूं एक आपके जो सीरीज चल रही थी जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट में। तो ये बेटा ऐसी सीरीज है जहां पे आपके जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है वहां ही ब्लास्ट किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताते हो कंफ्यूजन, मैं करता हूं ब्लास्ट। क्यों बेटा? बहुत जरूरी है ब्लास्ट करना, क्योंकि आपके चैप्टर बच्चे के क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, तो उन आपके टॉपिक पे ब्लास्ट करना जरूरी है ताकि वो बच्चे के क्या हो जाए, मेरे बच्चे क्लियर हो जाए। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं बेटा जहां एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको ही पता है एग्जाम वाला आपको कंफ्यूजन करना चाहता है और कंफ्यूजन वहीं होता है जहां हार्ड टॉपिक होते हैं। ठीक है, और जहां आपके कंफ्यूजन होगा और आपसे अगर नहीं हुआ तो एग्जाम में आपके सेलेक्ट होने के चांस भी क्या हो जाते हैं, मेरे बच्चे, कम हो जाते हैं। तो बच्चों द्वारा डिमांड थी कि सर एक ऐसी सीरीज चलाई जाए जहां सिर्फ आपके कंफ्यूजन वाले टॉपिक रहे, छोटे 15-15 मिनट की। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हम तो लॉन्ग वीडियो में से देख लेंगे। बेटा आप लॉन्ग वीडियो देखते हो 2 घंटे का, 3 घंटे का, आप में क्या आ जाती है एकदम फ्रस्ट्रेशन कि इतना बड़ा कौन देखेगा, छोड़ो इस टॉपिक को। तो आपको 15 से 20 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करके दे रहा हूं। 10 मिनट आपको नोट्स बनाने में लगेंगे और ये 30 मिनट में आपके बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा और यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है मेरे बच्चे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। नाम तो आगे सिर्फ लघु लगा है और गुरु लगा है, इतना ही अंतर है, बाकी बीजाणु जनन पीछे हैं। तो अब देखो मेरी बात सुनो, पहले तो मैं अंतर बता देता हूं कौन मेल कौन फीमेल होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमेशा याद रखना, जो मेल है अपने आप को छोटे मानते हैं और जो फीमेल होती है वो अपने आप को क्या मानती है, गुरु मानती है, क्योंकि वो हमेशा सिखाती रहती है कुछ ना कुछ। तो चलिए, यहां आपके गुरु मतलब गुरु बीजाणु जनन मतलब फीमेल गैमेट, और यहां क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु जनन मतलब मेल गैमेट। तो याद रखना है गुरु से क्या, फीमेल गैमेट, और लघु से क्या याद रखना है, मेल गैमेट। चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक पे, क्या है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। पहले लघु बीजाणु जनन के बारे में, फिर गुरु बीजाणु जनन के बारे में, और फिर आपके दोनों का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चलते हैं आगे। ये रहा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ये मैंने पहले ही बताया, लघु मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिख दिया मेरे बच्चे, लघु मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और ये जो लघु बीजाणु जनन होता है, कहां होते हैं, लघु बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। और लघु बीजाणु धानी की संरचना सारी चीजें आपको पता है। अब बात करते हैं कहां होता है, तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु उत्तक पाया जाता है। और लघु बीजाणु उत्तक में क्या होता है बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या आपके क्या होता है मेरे बच्चे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। और उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलो मैं एक बार बता देता हूं कि बीजाणु जन उत्तक में क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये आपके क्या होता है बेटा, आपके झिल्लियां होती है, किसकी, बीजाणु धानी की, लघु बीजाणु धानी की झिल्लियां बना देता हूं। ठीक है, नाम नहीं लिख रहा हूं लेकिन मैं बना देता हूं, नाम आपको पता होंगे। ठीक है, अगली भी बना देता हूं, 4 होती है, चारों अलग अलग पेन से बना रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, ये मैंने 3 बना दी, और ये रही आपके लास्ट वाली, तो ये 4 होती है। नाम भी बोल देता हूं, सबसे बाहर वाली आपके एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके अंदर मध्य त्वचा, और उसके अंदर टैपिटम पाई जाएगी। ठीक है, सबसे अंदर क्या होता है सर जी, सबसे अंदर होता है मेरे बच्चे यहां पे क्या, कि बीजाणु जन उत्तक। ये लिख लो सर, बीजाणु जन उत्तक। इसको सर ऊपर लिखते तो अच्छा रहता, बिल्कुल बच्चे, इसको आप कहां लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहां से ये लिख दिया आपके बीजाणु जन उत्तक, ये रहा। अब बीजाणु जन उत्तक की आपके कोशिकाएं क्या कहलाएगी, बीजाणु जन उत्तक। ठीक है, बीजाणु जन उत्तक, ये लिख दिया सर, बिल्कुल बीजाणु जन उत्तक हो गया। अब ये जो बीजाणु जन उत्तक है, बीजाणु जन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएगी बेटा, आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लिख देता हूं। ठीक है,
क्या कहलाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी हो जाएगी? मात्र कोशिका हो जाएगी। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसको शॉर्ट में आपके एमएमसी कहते हैं, या इसको कहते हैं पराग मात्र कोशिका। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पराग मात्र कोशिका कहते हैं। तो दो नाम हो गए, क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। अब इसमें क्या होगा बेटे? इसमें होगा आपके अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसको कहते हैं, नाम दे दिया लघु बीजाणु जनन। अभी बताता हूं। अच्छा, ये जो कोशिकाएं होती है ऊपर वाली कैसी होती है? 2n होती है। कैसी होती है? 2n। अब इससे क्या बनेगा बेटा? लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। और ये लघु बीजाणु कितने बनते हैं बेटा? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ये रहे आपके 4। कितने रहे? 4 रहे। बिल्कुल, ये 4 रहे। और इसको चारों को आपके क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि लघु बीजाणुजन उत्तक में आपके क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु बनते हैं, चारों आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं वो भी बता देता हूं। वो जुड़े रहते हैं बेटा कैलोज। किसके द्वारा? कैलोज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये रही आपके लघु बीजाणु जनन। सारी चीजें बताऊंगा। पहले तो आप ये बताओ, ये स्थित होती कहां है? तो परागकोश में हो रही है, क्योंकि लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। और लघु बीजाणु आपके कहां बनेंगे? परागकोश में बनेंगे। और परागकोश में लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी की 4 परतें हैं। सबसे अंदर वाली कौन सी हो जाएगी? टेपिटम हो जाएगी। उसके बाहर वाली कौन सी? मध्य परत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाहर वाली कौन सी हो जाएगी? एंडोथीसियम हो जाएगी। ये लो, एंडोथीसियम हो गई। और सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई? एपिडर्मिस हो गई। ये चारों के बारे में मैंने आपको लिखा दिया है, तो ये अंदर से बाहर का क्रम भी हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप इतना याद रखना है कि जो बीजाणु जन उत्तक है, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, एमएमसी होती है, या पराग मात्र कोशिका होती है। वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने लघु बीजाणु? 4। वो जोड़े में चिपके हुए रहते हैं, आपके लघु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? किसके द्वारा चिपके रहते हैं? कैलोज के द्वारा। प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यही सारी चीजें लिखी है। मैं बता देता हूं कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क मतलब लघु बीजाणु, ठीक है, बनाते हैं। 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित होता है, लघु बीजाणु बनाती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका, इसकी जो आपके कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका जो मैंने अभी बताया था, इसकी प्रत्येक कोशिका आपके क्या होती है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो ये लिख देता हूं कि प्रत्येक कोशिका आपके क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु परागकण चतुष्क होता है, एक पराग मात्र कोशिका से आपकी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व या आपके स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और पराग कणों का आपके क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं, जो परागकोश के स्फुटन के साथ क्या होंगे? मुक्त होंगे। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं बेटा यहाँ पे। जब ये स्फुटित होगा, जब ये क्या होगा? स्फुटित मतलब फूटेगा, यहां से फूटेगा। ठीक है, स्फुटित करने वाली बाहर वाली 3 परतें होती है, और जब ये फूटेगा तब यहां से परागकण क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहां होता है लघु बीजाणु जनन? परागकोश में।
दूसरा क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन कौन सी कोशिकाओं में होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहां पाई जाती है? बीजाणुजन उत्तक में। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। कितने बनते हैं? 4। जुड़े हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। और अगर बात करूं तो ये आपके किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोज के द्वारा। ये तो हो गया लघु बीजाणु जनन के बारे में। अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन की बात करूं तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, यहां वहां लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, यहां गुरु बीजाणु मेगा स्पोर मदर सेल, इनको भी एमएमसी कहते हैं। ठीक है। तो गुरु बीजाणुओं की रचना का प्रक्रम है ये बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का बीजांड काय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विभेदन होता है। और ये एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य में समाहित एवं आपके सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आपके क्या होता है? एमएमसी से 4 गुरु बीजाणुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। अब मैं बात करूं जो बीजांड में है आपके, ये देखो क्या लिखिए, बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का बीजांड का एक आपके मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है? बीजांड काय के बीजांडद्वारी सिरे में आपके विभेदन होता है। तो मैं बता देता हूं बेटा क्या होता है कि जो बीजांड काय का जो बीजांडद्वारी सिरा है, ठीक है सर, ये इसकी संरचना बता देते एक बार। बिल्कुल बच्चे, ये आपके किसकी संरचना बना रहा हूं बेटा? बीजांड की संरचना बना रहा हूं। किसकी संरचना बना रहा हूं? बीजांड की संरचना बना रहा हूं। ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है मेरे बच्चे। ठीक है। ये रहा आपके। ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाता है? बीजांड काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड काय पाया जाता है। और बीजांड काय के बीजांड द्वारी सिरे पर, ये रहा बीजांड द्वारी सिरे पर एक आपके कोशिका होती है जिसको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लिख दिया मैंने, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है मेरे बच्चे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, उसको आपके क्या कहते थे? माइक्रो स्पोर मदर सेल। लेकिन यहां पे गुरु बीजाणु बन रहा है तो मेगा स्पोर क्या कहलाएगी? मदर सेल कहलाएगी। सर इसमें क्या होता है ये भी बता दो। इसमें होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये लीजिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ। बिल्कुल मेरे बच्चे। और अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लो गुरु बीजाणु जनन हो गया। क्या हो गया? गुरु बीजाणु जनन हो गया। ठीक है बच्चे। बनेंगे क्या? बनेंगे क्या ये भी तो पता होना चाहिए। सर बनेंगे गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे सर? 4। कितने बनेंगे सर? 4। और 4 में से 3 क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, अपभ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये 3 नष्ट हो गए। अब जो एक बचेगा वो आपके क्या होगा? क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा। कैसा होगा? क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा। और ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु हैं इससे ही क्या बनता है बेटा? आगे अगर मैं बात करूं, भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। ठीक है बच्चे, आपके भ्रूण कोश बनेगा। अब सर एक बार वापस बता देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल बेटा, आपके लिए है ये वीडियो, तो आपको तो वापस समझाना बनता है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके जो बीजांड के बीजांडद्वारी सिरे पर, बीजांड काय के बीजांडद्वारी सिरे पर जो कोशिका होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 बनते हैं। लेकिन 4 में से 3 आपके अपभ्रष्ट हो जाते हैं। एक आपके क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है और उसी क्रियाशील गुरु बीजाणु में पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है और बनता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, जो कि आगे आने वाले वीडियो का आपके टॉपिक होगा। बिल्कुल उसमें भी कंफ्यूजन रहता है तो वो भी मैंने आपके क्लियर करवाया है, वीडियो बन चुका है, आ जाएगा, इसके बाद आएगा। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि गुरु बीजाणु आगे किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण कोश में। और सर लघु बीजाणु किस में होता? परागकण में।
और वो नर युग्मकोद्भिद में आ गए, ये मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गए किसके बारे में, गुरु बीजाणु जनन के बारे में। उससे पहले था लघु बीजाणु जनन। अब ये हो कहां रहा है, ये किसकी संरचना है, बीजांड की। बीजांड कहां पाया जाता है, अंडाशय में। अंडाशय कहां, किसका पार्ट है, स्त्री के स्तर का। जबकि वो कहां हो रहा था, परागकोश में। और पराग किसका, परागकोश किसका भाग है, पुंकेसर का। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसे ये किसके बारे में मैंने बता दिया, गुरु बीजाणु जनन के बारे में। अब आगे मैं बताऊं आपको पूरा लघु बीजाणु जनन और पूरा गुरु बीजाणु जनन साथ में क्या कहां पे होता है, सारी चीजें। यह लघु बीजाणु जनन यानी कि आपके जो परागकण होता है, जो मेल वाला पार्ट है, उसके बारे में बात की जा रही है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश के अंदर, किसके अंदर, परागकोश के अंदर स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं। और ये आगे चलकर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। और यही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है मेरे बच्चे। अब आगे मैं बात करूं कि यह प्रक्रिया कहां होती है, तो यह प्रक्रिया पुष्प के परागकोश में होती है। कहां होती है, परागकोश में होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मात्र कोशिका, इसकी क्या कहलाएगी, तो इसकी मात्र कोशिका परागकोश के भीतर स्थित बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। मतलब इसमें विभाजन होता है। और ये कैसी होती है मेरे बच्चे, 2n होती है। कैसी होती है, 2n होती है। और ये स्थित कहां होती है, बीजाणुजन उत्तक में। ठीक है बच्चे, चलो सर दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, होता कहां है और कौन सी कोशिका है। तीसरा बताइए, तीसरा है बेटा विभाजन। ये क्या करती है, आपके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। देखो मैं यहां पे जिनको गोला बना रहा हूं वही आंसर है सबका। ठीक है, अगला है बेटा उत्पाद। उत्पाद क्या बनेगा, इस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4। और चारों आपके एक समूह बनाते हैं जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब अगला है कार्यात्मक इकाई। बनने वाले चारों लघु बीजाणु कार्यात्मक होते हैं। यहां आपके चारों होते हैं, जबकि गुरु बीजाणु में एक कार्यात्मक होता है। 3 आपके क्या होते हैं, निष्क्रिय। गुरु बीजाणु में, लघु बीजाणु में चारों कार्यशील होते हैं। तो सभी कार्यशील होते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है इसका, आपके विभाजन होने का, लघु बीजाणु जनन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। तो अगर बात करूं, ये लघु बीजाणु परिपक्वता पर एक दूसरे से अलग होकर किसका निर्माण करते हैं, परागकण बन जाते हैं। और प्रत्येक परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, जिससे आपके मेल गैमेट, शुक्राणु नहीं कह सकते यहां, शुक्राणु नहीं कह सकते, ठीक है, यहां मेल गैमेट कहो आप, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेट। ठीक है, नर युग्मक। चलिए आपके ये चीजें क्लियर है, मैं इसको नर युग्मक लिख देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, नर युग्मक का निर्माण करना है, फाइनल मकसद यही है। सर लघु बीजाणु जनन तो सारी चीजें समझ में हो गई, कहां होता है, कौन सा विभाजन, सारी चीजें क्लियर है। अब गुरु बीजाणु जनन का भी बता देते, मजा आ जाता। बिल्कुल बच्चे, आप ही के लिए वीडियो है। तो चलिए आगे, गुरु बीजाणु जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कहां होती है, पहले तो पता चलना चाहिए बीजांड के अंदर कौन सी कोशिकाओं में होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो इसको भी एमएमसी कहते हैं, लेकिन उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चे, और क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। सबसे पहले स्थान, स्थान कहां है बेटा, अंडाशय के भीतर बीजांड, 2 स्थान, अंडाशय भी बता दिया, बीजांड भी बता दिया। ठीक है, अब कोशिका, कोशिका कौन सी होती है, बीजांड के बीजांड द्वारी सिरे पर कौन सी कोशिका, एमएमसी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, और ये आकार में कैसी होती है, बड़ी सघन जीवद्रव्य युक्त होती है और इस सुस्पष्ट केंद्रक वाली होती है। कोशिका के बारे में भी बता रखा है। अगला विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। उत्पाद क्या होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। बनते कितने हैं, 4, लेकिन क्रियाशील कितना है, 1। कार्यात्मक इकाई, इन चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल 1 जीवित रहता है और कार्यात्मक होता है। शेष 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
अब जो एक कार्यात्मक है वो क्या करेगा बच्चे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सर भ्रूण कोष बनाएगा। ठीक है, तो देखिए कार्यात्मक क्या है, कार्यात्मक गुरु बीजाणु आगे चलकर महिला नहीं कह सकते या मादा कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोष का निर्माण करता है। किसका, भ्रूण कोष का निर्माण करता है, और जो जिसमें क्या होती है आपके अंड कोशिका, क्योंकि भ्रूण कोष में 7 कोशिका होती है, उनमें से एक तो अंड कोशिका है, 2 सहायक है, 3 प्रतिव्यासत है और एक केंद्रीय कोशिका है। ये सारी चीजें बता रखी है, और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं बताऊंगा, भ्रूण कोष के बारे में बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ये किसके बारे में है, गुरु बीजाणु। देखो सबसे पहले मैंने आपको अच्छे से जो एनसीईआरटी की लाइनें थी बता दिया, उसके बाद उसके बारे में जो आपके रे डायग्राम द्वारा बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये जो पॉइंट वाला बताया ना, यहां से क्वेश्चन टपकेगा। अभी भी बता रहा हूं, ये जो 6 पॉइंट है इसके और 6 पॉइंट उसके, उन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा, और वो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से करवाया बेटा, इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता आपको कोई करवा सकता है। तो ये होता है टॉपिक आज कंप्लीट। अगर कोई बच्चा पेड बैच से पढ़ना चाहता है बेटा, तो दिवाली का ऑफर चल रहा है, और ये जो दिवाली का ऑफर है आपके 4499 में आपको हिंदी मीडियम का महापैक मिल रहा है। और महापैक में जितने महीने का महापैक होता है, उतने महीने में जितने बैच आते हैं वो सब आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। मतलब उसके लिए, उन बैचों के लिए किसी अलग अलग से पेमेंट करना, किसी भी प्रकार का अलग अलग से पेमेंट नहीं देना है आपको, एक बार में हो जाएगा, अलग अलग पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके अगर बैच लेते हो दिवाली पे, तो आपको एक स्पिन मिलेगा। स्पिन अगर आप घुमाते हो तो इन आपके 5 में से कुछ आएगा, जैसे फ्री ई बुक, फ्री बुक, रिफंड, डिजिटल वॉच या फ्री टेस्ट सीरीज। इनमें से 5 में से आपको कुछ एक मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये किसके बारे में है बच्चे, अगर बात की जाए तो ये हैं आपके लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में। सारे डाउट थे, जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन नहीं समझ में आ रहा। ये वीडियो देखो, समझ में आएगा। अब भी नहीं आ रहा है बेटा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अलग करके दे दिया है। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए अगर कोई बच्चा आपके मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़िए बेटा, अवश्य जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपके इससे वीडियो से रिलेटेड आपके क्या होती है, क्विज होती है, टेस्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे इनकी पीडीएफ डाली जाती है, बच्चों से लाइव सेशन पे बात की जाती है, उनके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपके टेलीग्राम चैनल पे होती है। अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं तो सीधे आप कोड लगा के बायो बाबा मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि ये वीडियो देखने के बाद इनके नोट्स बनाने हैं। जहां भी जो भी वीडियो देख रहे हो, जिसमें भी डाउट है उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपके डाउट है तभी वो देख रहे हो, और इसके बाद कभी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और उनको सबको शेयर करना जिनको लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में प्रॉब्लम होती है। उनको जगह नहीं पता कहां होते हैं, कौन सा विभाजन होता है ये नहीं पता, कौन सी कोशिकाओं में होता है, कौन सी कोशिकाएं बनती है ये नहीं पता, कितने बनते हैं, कितने आपके नष्ट हो जाते हैं ये नहीं पता, और गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु से आगे क्या बनता है ये भी नहीं पता। तो उन बच्चों, सभी बच्चों को शेयर जरूर करना, और आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ये भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आना चाहिए, ताकि बेटा आपके जिस टॉपिक में आपके कंफ्यूजन है उसमें मैं ब्लास्ट कर सकूं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।